Tulad Jisu tapon masigi Upele seteren Abu Tala Tulad Jisu tapon masigi Upele seteren Abu Tala Kaja bun lutata gata bun bahamala Saja bun lutata gata bun bahamala Pale Jisu daram de bun sapda Tulad Jisu tabun masigi Upelen seteren Abu Tala Tulad Jisu tabun masigi Upelen seteren Abu Tala Manua belai bun manua nirai bun Manua belai bun manua nirai bun Sirma disam khone mulu ata Tulad Jisu tabun masigi Upelen seteren Abu Tala Tulad Jisu tabun masigi Upelen seteren Abu Tala Manua belai bun manua nirai bun Manua belai bun manua nirai bun Sirma disam khone mulu ata Tulad Jisu tabun masigi Upelen seteren Abu Tala जोहार। खुश जन्म पर्व। मैं सुभद्रा टुडू आप सबको मेरी ओर से जन्म पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु यीशु हम सबको पाप से मुक्ति दिलाने और ईश्वर के राज्य का मार्ग दिखाने के लिए इस धरती पर आए। वे राजा होते हुए भी गौशाले में जन्मे। प्रभु यीशु का इस संसार में आना सभी मनुष्य के लिए अलग मान्यता रखता है। किसी के लिए उत्साह का समय होता है और किसी के लिए जीवन परिवर्तन का। ऐसी एक कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति जिसके जीने की लालसा खत्म हो चुकी थी वो ईश्वर को पहचान कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है। प्रस्तुत है आपके सामने ये कथा जहाँ प्रेम वहाँ ईश्वर। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था मार्टिन। उसने उम्र भर ईश्वर पे विश्वास रखा था, लेकिन ईश्वर अपने हर विश्वासी को खुश कहाँ रख पाता है। अपने इकलौते बेटे को जन्म देते वक्त उसकी पत्नी को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मार्टिन ने अपना सारा समय अपने बेटे की परवरिश में लगा दिया, लेकिन ईश्वर को यह भी मंजूर नहीं था। उन्होंने उसके बेटे को 10 साल की उम्र के पहले ही अपने पास बुला लिया। अपने बेटे को खो देने के बाद मार्टिन टूट सा गया। ईश्वर पर से उसका विश्वास डगमगा गया। उसे अभी जीना तो बहुत था, पर शायद उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। एक दिन मार्टिन के घर एक पुरोहित आए।
जो जिसु उसके महाराज। पूर्व परिचित थे। पुरोहित से मिलने के बाद मार्टिन ने अपने सारे दिल की बात उनके सामने रख दी। फादर, मैं अब इस दुनिया में नहीं जीना चाहता हूँ। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि वो मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला ले। तुम ऐसे नहीं बोल सकते मार्टिन। हम ईश्वर के नियमों को नहीं समझ सकते हैं। ईश्वर ने तुम्हारे बेटे को अपने पास बुलाया और चाहा कि तुम जियो तो जरूर कुछ कारण होगा। तुम अगर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जियोगे तो ये सब बातें नहीं समझ पाओगे। तो फिर और किसके लिए जीना चाहिए फादर? ईश्वर के लिए मार्टिन, उस ईश्वर के लिए जिसने तुम्हें जीवन दिया है। पर ईश्वर के लिए कोई कैसे जी सकता है फादर? ईश्वर के लिए कैसे जीना है यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। तुम्हें पढ़ने आता है? इसे रखो मार्टिन और इससे पढ़ो। यही सिखाएगा तुम्हें ईश्वर के लिए कैसे जीना है। पुरोहित की बात मार्टिन के दिल को छू गई। उस दिन के बाद से मार्टिन ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। तब से वह काफी खुश भी रहने लगा था। एक दिन मार्टिन देर रात तक जागकर संत लूकस का 6वां अध्याय पढ़ रहा था। जो तुम्हारे एक गाल पर तमाचा लगाता है उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। लोगों से तुम अपने प्रति जैसे व्यवहार के इच्छुक हो वैसा ही उनके प्रति किया करो। मार्टिन, कौन है? कल मेरी राह देखना मार्टिन। मैं तुमसे मिलने तुम्हारा घर आ रहा हूं। जिस इंसान ने विश्वास खोकर फिर पाया हो, उसका विश्वास अन्य लोगों से ज्यादा दृढ़ हो जाता है। जिस ईश्वर ने उसकी इतनी परीक्षा ली थी, वो स्वयं उसके घर उससे मिलने आ रहे थे। मार्टिन अगले दिन जल्दी उठा, तैयार हुआ और यह सोचकर कि ईश्वर चाय तो पी ही लेते हैं, चूल्हे पर केतली रखकर ईश्वर की राह देखने लगा। स्टीफन, आओ, थोड़ा खुद को गर्म कर लो। आओ आओ, गेट से अंदर आ जाओ, थोड़ा चाय पी लो। पिछले 17 सालों से जिस झाड़ू की आवाज को वह रोज सुन रहा था, आज पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि झाड़ू लगाने वाला स्टीफन भी एक इंसान है। उसका भी नाम और पहचान है। हम तुमको सालों से यहाँ पर काम करते देख रहे हैं स्टीफन, हर दिन, हर मौसम में। परंतु मुझे यकीन नहीं होता कि हमने तुम्हें कभी अंदर नहीं बुलाया, कभी तुमसे बात नहीं की। स्टीफन, क्या तुमने कभी ईश्वर की आवाज़ सुनी है? मानो ईश्वर तुमसे कुछ कह रहे हो। कल रात हम संत लूकस का 7वां अध्याय पढ़ रहे थे। फरीसी सिमोन के घर जब यीशु आते हैं तो एक पापिनी स्त्री अपने आंसुओं से यीशु के पांव धोती है और बालों से पोंछती है। ऐसा सत्कार तो फरीसी सिमोन ने भी नहीं किया था। तो हम यह सोचने लगे कि कहीं हम भी उस फरीसी की तरह तो नहीं। कैसे? हम भी सिर्फ
अपने लिए ही काम करते हैं, अपने ही भलाई की कामना करते हैं, मेहमानों का कभी ख्याल नहीं किए। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि ईश्वर ने हमें आवाज़ दिया और कहा कि आज वे हमारे यहाँ मेहमान आएंगे। यही सोचे कि यीशु मेरे घर बिन बताए मेहमान आते हैं, तो क्या हम उनका सही मेहमान नवाजी करते? शायद यह सुनने में अजीब लगे, परंतु मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सब तो मेरे समझ से बाहर है, लेकिन ईश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर तुम्हारा भला करें। ठंड की सुबह में सूरज की गर्मी बढ़ रही थी, मगर ईश्वर अब तक नहीं आए थे। मार्टिन को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वह झांक कर देखा तो एक औरत अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए उसके घर के बाहर बैठी है और अपने रोते हुए बच्चे को चुप करने की कोशिश कर रही है। अपन मैं, बाहर ठंडी हवा चल रही है, अंदर आ जाओ। ये लो, खुद को गर्म कर लो और बच्चे को भी दूध पिला लो। वह औरत कहती है कि उसने खुद कल रात से कुछ नहीं खाया है, तो बच्चे को क्या पिलाएगी। इतना सुनकर मार्टिन का दिल दया से भर आया और उसने उसे कुछ खाने को भी दिया। खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चे का ख्याल कैसे रखोगी? ये लो, कुछ खा लो। लाओ, बच्चे को मुझे दो। वह औरत बताती है कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसका पति दिल्ली गया था और अब तक वापस नहीं आया। अब तो बच्चा हो जाने के कारण उसे कोई काम भी नहीं देता है। इसको थोड़ा पकड़ो तो। मार्टिन ने उसे ठंड से बचने के लिए अपना एक पुराना कंबल देकर विदा किया। ईश्वर आपका भला करे। आप नहीं होते तो न जाने इस ठंड में हमारा क्या होता। दिन ढलता गया, मार्टिन का उत्साह भी कम होता जा रहा था और ईश्वर के लिए बनाई चाय भी ठंडी पड़ गई थी। अमरूद ले लो। शायद कल रात जो हुआ था वह एक भ्रम था। अमरूद ले लो, केला लो, केला। बदमाश, ये सब तुम करता है? मार्टिन ने उस बच्चे को अपनी गलती का नहीं, एहसास जाएंगे। दिलाकर माफी मांगने को कहा तो, लेकिन नानी का क्रोध शांत नहीं हुआ। इन बदमाशों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। नानी, यह तो हम लोगों का तरीका है, डराना, धमकाना, सबक सिखाना। ईश्वर तो हमें माफ करना सिखाते हैं। यदि एक अमृत के लिए हम इस बच्चे को सजा देंगे तो हमारे पापों के लिए हमें क्या सजा मिलनी चाहिए? बात तो तेरा सही है, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सख्त होना चाहिए। आखिरकार ईश्वर नहीं आए। मार्टिन को लगने लगा कि कहीं कल रात की घटना एक सपना तो नहीं था, और इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ ईश्वर ही दे सकते थे। हे ईश्वर, क्या वह केवल एक सपना था? मैंने तो आपका इंतजार किया, पर आप नहीं आए। मार्टिन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? कौन है? मैं 3 बार तुम्हारे घर आया मार्टिन,
और तुमने तीनों बार मेरी आवभगत की। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मेरी अवभगत की। मार्टिन का मन हल्का हो गया। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उसे यह एहसास हो गया कि जो भी हम अपने छोटे से छोटे भाइयों के लिए करते हैं वह हम ईश्वर के लिए ही करते हैं। जोहार। ख्रिस्त जयंती की शुभकामनाएं आप सबों को मैं देना चाहूँगा कि हमारे ईसा मसीह बालक यीशु मसीह की आशीष, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका संदेश, क्षमा, शांति, सहिष्णुता, सहृदयता आप सबों के हृदय में राज्य करे। आपके परिवार, हमारे समाज, हमारे देश में राज्य करे, जिससे कि हम भी ईश्वरीय कार्यों में अपना योगदान दे सके। यीशु ख्रिस्त उस मुकाम पर इस दुनिया में आया जब मानव पतन के गर्त में जा रहा था। मनुष्य और मनुष्य के बीच उनकी कटुता थी रिश्ता में, और इन्होंने ईश्वर का प्रेम को ठुकरा दिया था। रिश्ते में दरार आ गई थी। ऐसे समय में यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आया। ऐसे समय में आया जब गरीबों, दलितों, तकलीफ में पड़े लोगों, ज़रूरतमंद लोगों की कोई सुनने वाला नहीं था। उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी। उठना चाहते थे, उन्हें दबा दिया जाता था। उनका मौलिक अधिकार मानव होने का उससे भी उन्हें वंचित रख दिया जाता था। ऐसे परिस्थिति में यीशु उनके साथ आए, और सबसे बड़ी बात है मिसाल के तौर पर कि उन्होंने अपना जन्म से ही शुरुआत की अपनी मुहिम के गरीब बन करके, गरीबों के बीच में जन्म लेकर के। लोग धनी और धन की तो सोचते हैं, लेकिन गरीब और गरीबी को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन इन्होंने मुहिम के तौर पर सर्वप्रथम गरीबों से ही शुरू की अपनी ज़िंदगी, अपना काम। वे आए सबों के लिए, राजाओं के लिए भी, रंग के लिए भी। वही लोग यीशु को पहचान सके जिनका हृदय खुला था, जिनका मन साफ था, जो चाहते थे कि ईश्वर का राज्य उनके हृदय में रहे। वही लोग यीशु को पहचान सके। ज्ञानी, राजा और चरवाहे, ये लोग उन्हें पहचान सके। आज के दिन में जब हम इस दुनिया में नए दुनिया बसाने की बात करते हैं, तो हम यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में जगह दें, उन्हें जगह दें, चूँकि वो ज्योति है। उसकी ज्योति से हम आलोकित होकर के उनके कामों में इस तरह से हम आगे हाथ बढ़ा सकते हैं। सबों को ख्रिस्त जयंती की शुभकामनाएं। सबों को उनका प्यार, सहिष्णुता और समर्थन सदा मिलता रहे। यीशु मसीह के जन्म के साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी में खुशी के तराने गूंजने लगे। इन्हीं तरानों का एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि हम सब एक दूसरे में ईश्वर की छवि को देख सकें और अपने मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रख सकें। धन्यवाद। खुश जन्म पर्व।